हेलो स्टूडेंट्स, आज होली है। होली पर्व 2022 आप सभी को होली की शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। दोनों काम चले तो ठीक है, रंग भी खेलें, टीचिंग भी करें। आइए क्रम को आगे बढ़ाएं। मिनिमल पॉलिनोमियल्स का ये 6th वीडियो है और थ्योरम्स का क्रम चल रहा था, तो ये 3रा वीडियो है। एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखेंगे। थ्योरम नंबर 7, प्रूव दैट non-zero matrix is nilpotent if and only if all the characteristic roots are zero. Proof. है ना बढ़िया। किसी भी मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स के सारे करेक्टरिस्टिक रूट्स यदि जीरो हो तो वो निलपोटेंट होगा, एंड कन्वर्सली। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे। कोई मैट्रिक्स है, उस पर हम पावर लगा दें, और पावर है तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता है मैट्रिक्स में। कोई भी पावर लगाने से यदि वो नल मैट्रिक्स हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर हमें वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मिल जाए जिसको लगाने से जीरो आता है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। तो निलपोटेंट होना एक ज़्यादा व्यापक सी बातचीत है। किसी मैट्रिक्स पे पावर हमने लगा दिया m, और अगर जीरो आ गया तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स निलपोटेंट है। तो प्रश्न उठता है कि ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी क्या होती है। ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होता है जिसको लगाने से नल मैट्रिक्स आता है। ऐसा समझ गया कि और समझाऊं? मान लो कोई मैट्रिक्स है जिस पे 5 पावर लगाने से वो नल मैट्रिक्स हो गया 5 पावर से, तो मैट्रिक्स इज निलपोटेंट। लेकिन अगर हम पूछे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, तो आप सीधे 5 नहीं बोलेंगे। आप पता करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी पावर है जिसके कारण ये जीरो होएगा। तो a टू दी पावर 1 निकालेंगे नहीं, a टू दी पावर 2 कैलकुलेट करेंगे। यदि जीरो आ गया तो हम कहेंगे 2 इज द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। यदि जीरो नहीं आता है तो फिर हम a टू दी पावर 3 कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जीरो आ गया तो हम बोलेंगे 3 इज द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। अगर ये जीरो नहीं आता है तो फिर हम a टू दी पावर 4 कैलकुलेट करेंगे। a टू दी पावर 4 जीरो आ गया तो हम बोलेंगे 4 इज द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो फिर a टू दी पावर 5 कैलकुलेट करेंगे, और ये जीरो पहले से ही आपने लिख रखा है। तो अगर ये सारे पावर्स आपको जीरो मैट्रिक्स देने में असमर्थ हैं और पहली बार आपको 5 पावर लगाने से जीरो मैट्रिक्स मिलता है, तो 5 क्या होगा? ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। लेकिन अगर यहीं पे आपको मिल गया है जीरो मैट्रिक्स, तो अगर a टू दी पावर 4 जीरो है तो a टू दी पावर 5 भी तो जीरो होगा। तो 4 विल बी द ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। आइए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर दिया हमने कि व्हाट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी। अब आइए इस थ्योरम को देखें। लेट A be a non-zero matrix, then we have to prove that A is nilpotent if and only if all the characteristic roots of A are 0। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ लगा है,
दो पार्ट्स होंगे प्रूफ के। इफ पार्ट, let all the characteristic roots of A be 0। सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 0 है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा आएगा? x to the power n equal to 0, then x to the power n equal to 0 is the characteristic equation। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं n के बारे में। यहाँ पर n क्या है? n being the order of A, n being the order of A, comma and so। अब इसके सारे रूट्स 0 होंगे ना, एंड सो ए टू, ऐसे लिखे। सो बाई केले हैमिल्टन थ्योरम, क्या कहता है केले हैमिल्टन थ्योरम? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो मैट्रिक्स ए है अपने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हैमिल्टन थ्योरम, ए टू द पावर n इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। 10 ए के ऊपर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगाने से नल मैट्रिक्स मिल गया, तो ए कैसा हो गया? निलपोटेंट। 10 ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक पार्ट का प्रूफ हो गया। अब ओनली एक पार्ट। होली पर रंग सभी को खेलना चाहिए। वो आप गीला रंग खेलें या सूखा रंग खेलें, लेकिन रंग ही खेलें। ये नहीं कि आप कीचड़ फेंक रहे हैं, गोबर फेंक रहे हैं, पेंट वार्निश इस तरीके से कोई चीज़ फेंक रहे हैं किसी के ऊपर, ये गंदी बात है। लेकिन रंग जरूर खेलना चाहिए, सभी को खेलना चाहिए, 100% लोगों को। ओनली पार्ट। जो लोग कभी नहीं खेलते एक बार खेलें, अच्छा लगेगा। लेट ए बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। लेट ए बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर, जिसे इंडेक्स भी कहते हैं, ऑफ निलपोटेंसी m। ए अगर निलपोटेंट है तो निश्चित रूप से उसका ऑर्डर ऑफ निलपोटेंसी होगा, वो हमने मान लिया m। देन m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, thus m is the least positive integer such that a to the power n equal to null matrix। It means that x to the power m equal to 0 is an annihilating polynomial of A। We know that the minimal polynomial of a matrix is a divisor of every annihilating polynomial
ऑफ द मैट्रिक्स। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। चूंकि x टू द पावर m इज एन एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, न लिख करके थोड़ा यहां सेंटेंस में दोष आ गया है, ये सब गड़बड़ है पूरा। हम ये m लिख दिया, यही गड़बड़ हो गया होली में गड़बड़ ही हो गई, दिमाग लेक्चर देने लगे कि रंग सबको खेलना चाहिए, और इधर मामला रंगीन हो गया। इट मीन्स दैट x to the power n is equal to 0, या ये कहिए कि x to the power n is an annihilating polynomial of a। ये रहा, ये पॉलिनोमियल होगा ना। x to the power n is an annihilating polynomial of a। We know that the minimal polynomial of a matrix is a divisor of every annihilating polynomial of the matrix। इसका मतलब ये हुआ कि a का मिनिमल पॉलिनोमियल a के इस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का डिवीजर होगा। Therefore, the minimal polynomial m of x of a is a divisor of x to the power n। देखो दोष यहां से आया था और इसी के अकॉर्डिंग हमने यहां भी चेंज कर दिया। तो अब इतना ना बदल करके क्या करें हम, ए एम कहाँ बदलें बताओ। इसको m कर दें, इसको m कर दें। अब ये ठीक हो गया। जरा सा आप देख लें भैया, ये सब चेंजेस एक बार देख लें यहां पर भी। अब ठीक है। लेट ए बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स विथ ऑर्डर इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी m, देन यहाँ लिखिए, क्या बात है भाई। देन m is the least positive integer such that a to the power m equal to null matrix। It means that x to the power m is an annihilating polynomial of a। हाँ ठीक है। Therefore the minimal polynomial m of x of a is a divisor of x to the power m। It means that, देखो इसको डिवाइड करने वाला जो भी पॉलिनोमियल होगा वो x टू द पावर समथिंग जैसा होगा ना। It means that m of x equal to x to the power r, where r is less than or equal to m। इसको डिवाइड करना है ना, इसे ये इसको डिवाइड करेगा, तो ये जो r है या तो m के बराबर होगा और या तो m से छोटा होगा। r less than or equal to m। Clearly, zero is the only zero of m of x। इस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं, तो आप m ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू 0 0 0 r बार रिपीट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 0 इज द ओनली जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल m ऑफ x। वी नो दैट ये सब जो हम वी नो दैट करके लिख रहे हैं सब आप पढ़ चुके हैं। द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, द मिनिमल पॉलिनोमियल एंड characteristic polynomial have the same zero, thus
0 is the only zero of the characteristic polynomial hence कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के जीरो हैं, तो इसका मतलब सारे रूट्स जीरो हुए। हेंस all the characteristic roots of A are 0। इस वीडियो में एक ही थ्योरम पढ़ाएंगे और इस एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, एक एग्जांपल देख लिया जाए, अच्छा लगेगा आपको। मेरा एक चैनल और भी है, एक चैनल तो ये है गणितपुर, एक चैनल मेरा और है, उसका नाम है हीरामन राम का है। वो मेरा मिसलेनियस मैटर का चैनल है, उस पर हम मिसलेनियस वीडियोस डालते हैं, बहुत सी चीज़ें। उस पर आपको मेरी कविताओं के भी वीडियोस मिलेंगे। तो आज होली है, होली पर एक वीडियो है, बहुत नशीला मौसम है रे अब के होली का, ये वीडियो वहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए, रस लीजिए होली का, अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ना लिख के इसको हम इलस्ट्रेशन लिख दें तो अच्छा लगेगा। इलस्ट्रेशन, एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं A 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। पहले तुम ये चेक करेंगे कि ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। A स्क्वायर इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इक्वल्स टू हाँ भैया 1 + 5 6 6 - 6 0 1 + 2 3 3 - 3 0 3 + 6 9 - 9 0 5 + 10 15 15 - 12 3 5 + 4 9 9 - 6 3 15 + 12 15 + 12 कितना हुआ 27 27 - 18 9 -2 - 5 -7 -2 - 5 -7 -7 + 6 -1 -2 -2 -4 -4 + 3 -1 -6 -6 -12 -12 + 9 -3। तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं आया। अब हम A क्यूब निकालेंगे। A क्यूब इक्वल्स टू A स्क्वायर इंटू A, A स्क्वायर इंटू A, यानी कि 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 इंटू A माने 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3 इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक, समझ रहे हो ना। फिर 3 + 15 18 -18 0 3 + 6 9 -9 0 3 + 18 21 9 9 + 8 9 + 18 27 -27 0 -1 -5 -6 + 6
-1 -2 -3 +3 -3 -6 -9 +9 0. That is a square not equal to null matrix, a cube equal to null matrix. Since पहले तो लिखिए therefore A is a nilpotent matrix. nilpotent matrix. अब कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ nilpotency क्या होगा, तो आप लिख दो विथ 3 एज ऑर्डर ऑफ nilpotency या विथ ऑर्डर ऑब्लिक इंडेक्स ऑफ nilpotency 3 फुल स्टॉप. अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने जा रहे हैं. इसके हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने जा रहे हैं. डिटर्मिनेंट a minus xi equals to 0 implies that determinant (1 minus x 1 3 5 2 minus x 6 minus 2 minus 1 minus 3 minus x equals to 0 implies that 1 minus x into 2 minus x into minus 3 minus x plus 6 plus minus 12 minus 5 into minus 3 minus x plus 3 into minus 5 plus 2 into 2 minus x इक्वल्स टू 0. देखो यहाँ पे तुम लोग नेगेटिव लेते हो, हम नहीं लेते, हम पॉजिटिव लेते हैं, उल्टा गुणा कर देते हैं. इम्प्लाइज दैट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x और ये -6 + 6 खत्म हो गया, प्लस इधर -12 + 15 3 प्लस 5x प्लस 3 टाइम्स -5 + 4 -1 और -2x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5x माइनस 3 माइनस 6x इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर (5x कैंसिल हो गया) -6x और 3 कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 0. कुछ गड़बड़ हो गया. हे भगवान, चलो गलती पकड़ा. वो लिखा है ए 1 माइनस एक्स 1 3 5 2 माइनस एक्स 6 -2 -1 और -3 -6. ठीक है. 1 माइनस एक्स ये छूटा 2 माइनस एक्स इंटू -3 -x और माइनस लगाते हैं तो +6 हो गया. यहाँ उल्टा गुणा करेंगे, दिस इंटू दिस -12 माइनस 5 इंटू -3 -x प्लस 3 टाइम्स ये छूटा -5 ये +2 टाइम्स हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. फिर कहाँ गड़बड़ी हो रही है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ये गड़बड़ी पकड़, यही गड़बड़ी पकड़ में आ गई. देखो -2x प्लस 3x है तो -2x प्लस 3x प्लस x होगा. हो गया. अब यही गड़बड़ी पकड़ में आ गई. तो अब गुणा जब करिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर. आगे हम सही मान ले रहे हैं. तो अब जरा देखा जाए, नहीं आगे भी गड़बड़ होगा ना. कैसे गड़बड़ होगा? नहीं गड़बड़ होगा.
3 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये x प्लस 5x 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0, दैट इज एक्स क्यूब इक्वल टू 0। implies that x equal to 0, 0, 0. All the characteristic roots are 0। अगर मैट्रिक्स नील पोटेंट है तो उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 0 होंगे, यही दिखाया हमने। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 0 हो तो वो नील पोटेंट होगा, उसके लिए तो थ्योरम का प्रूफ ही देखना पड़ेगा। यदि सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 0 हों तो मैट्रिक्स नील पोटेंट होगा, उसके लिए थ्योरम का जो प्रूफ था फर्स्ट पार्ट वही काफ़ी है। वो न्यूमेरिकल से कैसे देख पाएंगे हम लोग। इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ मैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसके लिए मैं आपको अक्सर इसे सिखाता हूँ। बात मेरी ही नहीं है, बात किसी की भी है। कोई वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए। आप लाइक करने से भागते हो पता नहीं क्यों, और अगर अच्छा नहीं लगा तो चलिए हटिए, अपने रास्ते हटिए, दूसरा देखिए, मत देखिए उसको। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो मन करेगा कि इस व्यक्ति के हम और वीडियोस देखेंगे। तो जब मन में ये बात आ गई कि हम इस व्यक्ति के और वीडियोस देखेंगे तो उस व्यक्ति का चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। इतना तो करना ही चाहिए। मुफ्त में आपको कोई सुविधा दी जा रही है तो उसके एवज में आपको इतना एटिकेट्स जरूर निभाना चाहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन तो इसलिए कहा जाता है प्रेस करने को कि मान लो कोई हम प्लेलिस्ट शुरू करना है, किसी भी प्लेलिस्ट का आपने पहला वीडियो देखा तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वो व्यक्ति जो नया वीडियोस बनाए उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिलती रहे। वंस अगेन थैंक यू, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंग खेलिए, खूब खेलिए। रंग खेलते समय ध्यान रखिए कि आपके हरकतों के कारण लड़ाई झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि रंग खेलना ये मस्ती है, खुशियों का उड़ान है। इसमें झगड़ा हो गया तो सारी खुशियां ऐसी की तैसी कीचड़ हो जाएंगी। इसलिए बहुत ध्यान से, पवित्र भाव से आप किसी के ऊपर भी रंग डालिएगा, वो कभी गुस्साएगा नहीं। थैंक यू।